मैं संजय मिश्रा, समाज सेवक, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता से कुछ बताना चाहता हूँ। हमेशा सोशल मीडिया पे मैं सुनता हूँ लोगों की कमेंट। ठीक है, कंगना जी ड्रग्स पीती थी। ड्रग्स जो पीता है तभी तो पता चलता है एक ड्रग्स पीने वाला है कि 100 ड्रग्स पीने वाला है। उसका खुलासा एक ही इंसान करता है, 100 लोग नहीं करते। कंगना जी ने ड्रग्स पिया तभी तो इतना बड़ा खुलासा हुआ महाराष्ट्र में। और उस खुलासा को अगर वो कर रही है, अगर उसने वो ड्रग्स पीना छोड़ दिया है तो लोगों को तकलीफ क्या है? उस गंदी नाली से वो निकल के बाहर आ गई, एक अच्छा बेटी बन गई हिंदुस्तान की, तो लोगों को इतना जलन क्या है? लोग क्या चाहते कि ड्रग्स पिए, गंदी नाली में गिरे। कहते ना लोग, एक बुरा नशा को छोड़ के अच्छा बन जाए तो कितना लोगों को, हिंदुस्तान को तरक्की होती है और उसका मान सम्मान बढ़ जाता है। उस काम को कंगना जी ने किया। जब बड़े बड़े सुपरस्टार की लड़की जू चौपाटी पे, जो अपने आप को सुपरस्टार कहता है, उसकी खुद की एक बेटी खुलेआम ड्रग्स पी रही है, सोचने वाली बात है। और ऐसे की बेटी है जो जहाँ वजन देखता है वहाँ वो चला जाता है। कभी उसने हिंदुस्तान में किसी गरीब का भला नहीं किया, वो सिर्फ मंत्रियों का भला करता है। उसको मालूम है मंत्रियों का भला करूँगा तो सुपरस्टार रहूँगा, कुछ गलत काम करेंगे तो वो लोग मुझे बचाएंगे। बड़े बड़े लोग उसको ड्रग्स पीने वाले बच गए और छोटे मोटे लोग को पकड़ रहे। ये है हमारा महाराष्ट्र। मैं जो कह रहा हूँ, ड्रग्स बेचने वाला भी गुनहगार होता है, उससे बड़ा गुनहगार पीने वाला होता है। अगर आप पीने वाले को पकड़ोगे तो बेचने वाला भी पकड़ा जाएगा। जब बेचने वाला पकड़ा जाएगा तो महाराष्ट्र में ड्रग्स आता किसके सरकार में, वो लोग पकड़े जाएंगे। आप मेरी बात को समझ रहे ना? मिर्ची जिसको लगती लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बार बार कहता हूँ, ये हिंदुस्तान में ये ड्रग्स आता कैसा, पहला मुझे ये बताओ। एक आम आदमी रिक्शा चलाता है तो उसका लाइसेंस चेक होता है, उसका बटुआ चेक होता है, उसकी सीट चेक होती है, सब चेक होता है। बड़ी बड़ी वीआईपी जो जाती है गाड़ी, सिर्फ उसको छोड़ के एक ट्रक को भी चेक होता है नाकाबंदी में। तो मैं ये नहीं समझ पाया ड्रग्स आता कैसा है। एयरपोर्ट से आता है तब भी चेकिंग होती है। ये ड्रग्स आने का रास्ता कौन सा है? खाली एक है, बड़े बड़े जब मंत्री चलते ना, बड़े बड़े मंत्री, उनको छोड़ के बाकी सब चेक होता है। इसका मतलब वो लोग लाते हैं, यही हुआ ना मतलब। जब इतनी नाकाबंदी में सब चेक होता है सिर्फ मंत्री को छोड़ के, मैं चाहता हूँ पूरी मंत्री की गाड़ी चेक हो। समझे? एक मंत्री जाता है तो पूरे रोड की नाकाबंदी हो जाती है, 2-2 घंटा पब्लिक धूप में खड़ी रहती है। पहला उनकी जब गाड़ी आती है ना बीच रोड में, आरटीओ वाले को कहो लॉ एंड ऑर्डर तो पहला उसकी गाड़ी चेक करे, बीच रास्ते में चेक करे, घर से नहीं। घर से चेक होगा तो भाई वो कोई मतलब नहीं है, फिर रास्ते में ड्रग्स आ जाएगा ना। कंगना जी से सबको मिर्ची लग रही है, मुझे नहीं लग रही है। उसने गंदी नाली का रीओपन किया है, और रीओपन करना कोई गलत बात नहीं है। अगर किसी की जान बचाना है तो उसे रीओपन करना चाहिए। जैसे मैंने खुलासा किया, माहिम से लेके जोगीश्री तक बम ब्लास्ट हुआ, कोई पाकिस्तान वाले नहीं आए थे, ये हमारे महाराष्ट्र के लोग थे। हमारे महाराष्ट्र के लोग थे, यहाँ की पैदाइश थी, जातिवाद थे, मुसलमान पे कलंक थे। कैसा बम ब्लास्ट किया, कितने लोग की जान चले गई, सब हिंदू मरे, मुसलमान कोई नहीं मरा। तब तो कोई नहीं चिल्लाया पाकिस्तान पाकिस्तान, सब यहाँ के भी थे। यहाँ के लोग हीरो लोग हो के पाकिस्तान को सपोर्ट किए। करुणा जैसे हालत में बड़े बड़े हमारे सुपरस्टार, शाहरुख खान को ही देखो कितना पाकिस्तान को मदद किया।
सलमान खान को देखो, पीछे से पाकिस्तान को कितना मदद कर रहे हैं। आपने देखा कोरोना में जाके कोई पेशेंट का इन लोग ने बिल भरा होगा, कुछ किया होगा? कुछ नहीं। ये लोग अपनी जात के लिए करते हैं। फिर भी महाराष्ट्र सरकार इनके आगे पीछे घूमती रहती है। कहते हैं मुंह से निकल जाता है, इनके मुंह से जो निकल जाएगा माफ़ है। अगर एक आम आदमी के मुंह से निकलेगा ना, उनका जीना आराम कर देंगे ये लोग। दलाली चल रही है, दलाली। जिधर पैसा फेंकोगे उधर मंत्री बिकता है, दलाली चल रही है। और मंत्री इनका कुछ कर भी नहीं सकते। ये लोग दुबई बहुत जाते ना। इनका एक बाप बेटा है दुबई में, दाऊद इब्राहिम, उसके आगे कोई काम नहीं करते, सब उसका परमिशन लगता है ये लोग को। अगर उसका परमिशन नहीं लोगे तो मंत्री कैसा बनोगे? अंधे नगरी है, चौपट राज है। बड़ी बड़े मंत्री आ जाते, बड़ा बड़ा भाषण देते हैं। वो हिंदू, वो मुस्लिम, वो ईसाई, वो कैथलिक का नाम लेके वोट बटोरते हैं। मेन मुद्दा ड्रग्स का है। कोरोना रीओपन कैसे आता है भारत में ड्रग्स? ये संजय मिश्रा रीओपन कर रहा है, सिर्फ इसका सवाल का जवाब दो। और जब से इंदिरा गांधी का देहांत तो हो गया है, तब से ये ड्रग्स भारत में आना चालू हुआ। एक पगला प्रधानमंत्री है, क्या बोलता था, मेरे आते ही पूरा भ्रष्टाचार हट जाएगा। अरे उसके आते ही बहुत ड्रग्स निकला, बहुत ड्रग्स बिका। वो तो खुद अमेरिका और लंदन में मज़ा लेता है, मज़ा लेता है वो। अब मुश्किल है इस बीजेपी वाले को वोट देना, मुश्किल है। ये सब ड्रामा कंपनी है। ये ड्रामा कर कर के लोग अपनी कुर्सी पाने की कोशिश करते हैं। मैं तो पहले भी कहता हूँ, ऐसी सरकार को मारना चाहिए, लात गार्डन के बाहर जाके गिरे ये लोग। ऐसी सड़ेली सरकार का हिंदुस्तान में कोई काम नहीं है। खुद ही हिंदू को मरवाता है, खुद ही राजनीति करता है, खुद ही प्रधानमंत्री बनता है। पाकिस्तान के सैनिक को खुद ही मरवाता है, फिर पाकिस्तान को सैनिक को मारता है, प्रधानमंत्री बनता है। इसकी राजनीति कुर्सी की है और कुछ नहीं। कितने मर गए बेचारे। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री कहता नहीं मैं तो असली सैनिक हूँ, अपना ब्रेन नापिंग करे हो, कहे मैं प्रधानमंत्री सच्चा हूँ तो मेरा ब्रेन नापिंग करे। मैं ऐसी घटिया राजनीति नहीं करता हूँ, देखना है तो आ जाओ मैदान में, ब्रेन नापिंग करे। अगर वो अपना ब्रेन नापिंग कर लिया और हिंदुस्तान में वो सच्चा निकला, तो मैं कहता हूँ पूरा हिंदुस्तान उसकी गुलामी करेगा। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है ब्रेन नापिंग करने की, वो करेगा ही नहीं। ब्रेन नापिंग का जो परमिशन होता है, इंसान खुद तैयार हो तो कोई तकलीफ नहीं। हो जाओ ना तैयार, आप लोग तो अच्छे मंत्री हो। मैं तो सब मंत्री को चैलेंज करता हूँ, हो जाओ। और जो मंत्री सही रहेगा उसका पूरा हिंदुस्तान गुलामी करेगा, ये मैं कहता हूँ। कोई तो पता चले कि हमारे भारत में सच्चा मंत्री है, लेकिन गुलामी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सब चोर है, मैं जानता हूँ। एक पार्टी बनाते, वो भाई का मदद किया, वो भाई का मदद किया, ऐसा काम किया। पुलिस का काम भी ये लोग करते, पार्टी बना के, ये इसका इतना पैसा उसको उठा के लाओ, उसको पैसा दिला के कमीशन खाते। अरे पुलिस चौकी क्या कर रही है, रास्ते पे वसूली। करुणा के नाम पे कितने लोग को मारा गया। आप मुझे एक बात बताइए, ब्रिटिश ने काम किया था क्या हिंदुस्तान में? ब्रिटिश ने राज किया, गुलामी करवाया, मगर आज क्या हो रहा है? लोगों की जान ली जा रही है, जान। ये ब्रिटिश राज से कम नहीं है। पूरे भारत में पूरे स्टेट के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? कोई गरीब के पास 200 रुपया नहीं है, मांस नाक के नीचे आया तो मार के पैसा लिया जा रहा है, कपड़ा फाड़ के पैसा लिया जा रहा है। क्या कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री? ये मजाक है? ड्रग्स का मैटर जब उठता है तो ये लोग हिंदुस्तान वाले को दबाने लगते। पुलिस की गाड़ी के बाजू में से ड्रग्स पास होता है तो नज़र घुमा दिया जाता है। ये फिल्म लाइन में इतना बड़ा ड्रग्स आता कैसा है? पहला तो इसका जवाब दो। मैं तो कहता हूँ, शुरू से कहता हूँ, हाँ ये लोग ड्रग्स पीते, मगर ड्रग्स आता कहाँ से, उसकी छानबीन करो। और सही बात है, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान का लड़ाई लड़ा देते तो इनका वीज़ा बंद करो ना, वीज़ा बंद करो। सही बात है, ना पाकिस्तान वाले यहाँ आ सके, ना हिंदुस्तान वाले वहाँ जा सके। क्या हिंदुस्तान वाले वहाँ शूटिंग नहीं करेंगे तो आपकी पिक्चर नहीं बनेगी क्या?
पाकिस्तान में जाके पिक्चर बनाना ज़रूरी है? हाँ, ज़रूरी नहीं है। ये जो वीज़ा है इसको बंद करना चाहिए, पहली बात। ये गलत है। यहाँ करोना होता है, यूपी वाले भागे जाते गाँव, क्या करें बेचारे। यहाँ कोई उनका मदद करने वाला नहीं है, खाली बोलते आप रहो मरो, आश्वासन देते। मैंने महाराष्ट्र में देखा 1 रुपये की भी कोई किसी को मदद नहीं की है, कोई नहीं की है। पप्पू यादव को देखो, वो कैंडिडेट हार गया आदमी, हारा हुआ आदमी 2.5 से 3 करोड़ रुपए की मदद पब्लिक को किया। 2.5-3 करोड़ रुपए का अपने घर से। उसका कोई ड्रग्स का पैसा नहीं था, सच्चाई का पैसा था। मैं संजय मिश्रा समाज सेवक जो भी रीओपन करता हूँ सच्चाई से करता हूँ। सबको मिर्ची लग रही होगी, मैं जात धर्म को नहीं मानता हूँ, मैं सच्चाई को मानता हूँ। जब महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार मुसलमान लोग ने बम ब्लास्ट किया, मैं इनके ऊपर थूकता हूँ। कितने लोग खुश थे, मैं घूमता था, और कितने वही लोग खुश थे जो मंत्री की दलाली करते थे। लेकिन हमारे मंत्री समझ नहीं पाए कि तुम्हारे पीछे क्या काम हो रहा है। इनको ना तलवे चाटने वाले लोग चाहिए, सच्चाई बोलने वाले से इनको मिर्ची लगती है। मुझसे तो बहुत मिर्ची लगती होगी, मुझे देख के ना आग आग फैलता होगा, आग। हिंदू धर्म के नाम पे कलंक है ये लोग। हिंदू धर्म का काम क्या है, भूखा मर जाए, लेकिन कोई महाराष्ट्र में इलीगल धंधा करना नहीं चाहिए। एक गरीब 1 फुट अगर घर का सीमेंट का पत्थरा ऊपर करता है तो यहाँ की महाराष्ट्र सरकार उसका छोपड़ा तोड़ डालती है, कहती 2-5 हज़ार नहीं मिला। मैं कहता हूँ कितना होता है यहाँ पे। आओ नाला सुपारा में आओ, आओ बांद्रा में आओ, सिर्फ गरीबों को सताया जाता है। रेसिडेंट को कमर्शियल करते हैं, 20-20 लाख रुपया मिलता है, लीगल हो जाता है। लीगल क्या, इलीगल ही होता है, पैसा खा के सब संभाल लेते हैं। हमें ना नगर पालिका हमारा मुँह पार, महापुर हमारा दलाली है, साला कुछ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सब दलाल लोग हो। हम जीता है तो हमारी चलेगी, तुम्हारी तो चल ही रही है, तभी तो हमारे भारत में ड्रग्स आ रहा है। तुम्हारी चल रही है, ये बीजेपी के सरकार में ही ड्रग्स आ रहा है, दलाली चालू है, दलाली। स्विस बैंक का पैसा लाने की बात करते हैं, और लाओगे सब जेल जाओगे, सब जेल जाओगे। मेरे से पूछो, मैं नाम लेके बोलता हूँ। क्या मुलायम जी का स्विस बैंक में पैसा नहीं है? क्या मायावती जी का स्विस बैंक में पैसा नहीं है? क्या बीजेपी का स्विस बैंक में पैसा नहीं है? क्या कांग्रेस का स्विस बैंक में पैसा नहीं है? सब पार्टी का स्विस बैंक में पैसा, सब जेल जाएंगे तो सरकार कौन चलाएगा? इसके लिए स्विस बैंक का पैसा कभी नहीं आएगा, क्योंकि सब पार्टी का पैसा है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? सब चोर है। हर स्टेट के मुख्यमंत्री का पैसा स्विस बैंक में है, तो सरकार गिर जाएगी। जब सरकार गिर जाएगी तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इनकी फट रही है, इनकी फटती है। कोई भी आदमी अब स्विस बैंक का नाम नहीं लेगा, क्योंकि फेंकम फाक लोग थे, फेंकने को फेंक दिए, अब डर रहे हैं। अब स्विस बैंक का पैसा आएगा तो ये लोग खुद जेल जाएंगे। बीजेपी वाले ने तो कितना पैसा अपना मुकेश अंबानी को दे दिया, बिजनेस कर लिए, वो पैसा वाइट हो गया। मुकेश अंबानी कहाँ से कहाँ था, आज कहाँ पहुँच गया। इतने कोरोना में सब स्टेट में आप मुझे बताओ कौन सा पब्लिक को मदद हुई? महाराष्ट्र में किसी का लाइट बिल भी नहीं माफ हुआ, कोई गरीब का हुआ क्या? उल्टा नाला सुपारा में आपको मैं बता रहा हूँ, जिसके 7x8 का रूम है, एक बल्ब जलता है, एक पंखा जलता है, अरे बाप रे बाप, 3-3 हज़ार रुपया बिल आ रहा है, 3-3 हज़ार रुपया बिल ये नाला सुपारा में। अरे बाप रे बाप, क्या लूट मची है इधर। महाराष्ट्र है, अरे एक बल्ब एक पंखे पे 3-3 हज़ार रुपया लाइट बिल। शर्म आनी चाहिए लोग को। हाँ, पब्लिक दौड़ रही है, लॉकडाउन लगा है, भीड़ लगी है, कहते लॉकडाउन है। अरे लॉकडाउन में आप जाके देखो, आप जाके देखो ऑफिस में 200-250 आदमी की लाइन लगती है। भाई मैं पूछा एक दिन, आप यहाँ लाइन क्यों लगाते हो? भाई इतना सा रूम में 3,000-4,000 लाइट बिल आता है, एक फ्रिज एक पंखा भी नहीं है, फ्रिज नहीं है, पंखा है, एक लाइट है। हाँ,
अरे क्या अंधेर नगरी चौपड़ राजा है ये? क्या हो रहा है ये? लूट मची, लूट। रोड पे निकले तो मांस की लूट। अरे अच्छा बिजनेस है। जो महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपया जो बंद हुआ है ना, 100 करोड़ रुपया बंद जरूर हो गया है, मगर 200 करोड़ रुपया आने का रास्ता बना रहे। इनको खाली पैसा चाहिए, पैसा। जनता मर जाए इनको कोई गम नहीं है, इनको कोई पैसा चाहिए। बीमारी है, शासन कड़क रखो, लोगों को 3 बार समझाओ, उसके बाद उनको फाइन मारो। पहला उनको समझाया जाता है, वीडियो बना के न्यूज़ में बड़ा बड़ा बात करके नहीं। कितने गरीब है, डंडे से मार मार के भारत में कितने किसान मर गए। मैंने कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी अकेला ही जवाबदार है। स्टेट में जहाँ जहाँ लोग मरे पुलिस के डंडे से, पहला कार्रवाई मुख्यमंत्री पे होना चाहिए। ये पुलिस को कौन सा अधिकार है डंडे से लोगों की जान ले ले? पहला सस्पेंड करके अपने आप को मत बचाओ, मुख्यमंत्री पे कार्रवाई करो। कौन से इंसान कहाँ मरे, महाराष्ट्र में मरे, दिल्ली में मरे, यूपी में मरे, पहला मुख्यमंत्री को नोटिस देना चाहिए। जो मर गए क्या उनकी जान आप ला के दो? कोई भी जात का हो, हिंदू हो मुसलमान हो, उससे मुझसे मतलब नहीं। क्यों मारा गया इनको? क्या वो लोग आतंकवादी थे? कोई भाजी बेच रहा है तो उसकी जान ले रहे हो, कोई टमाटर बेच रहा है उसकी जान ले रहे हो। अरे ड्रग्स बेच रहा है उसको क्यों छोड़ रहे हो? जाओ पकड़ो। जू चौपाटी की लड़की देखो, खुलेआम ड्रग्स पीती है, सुपर स्टार है, उसकी बॉडी गार्ड बन के घूम रही महाराष्ट्र पुलिस, उसके तलवे चाट रहे हो लोग। वहाँ नहीं पूछते तुम्हारी लड़की ड्रग्स पीती कहाँ से आता है? हिम्मत नहीं है, तलवे चाटते हो। शर्म नहीं है इन लोग को। बांद्रा में पूछो डीसीपी को, भाई तू बांद्रा का डीसीपी बनता है, तू कौन सा लॉ एंड ऑर्डर का पालन कर रहा है? एक भड़वा है बांद्रा का, एक भड़वा, जातिवाद, मुसलमान पे कलंक, चोर। फटती है उसकी, जब मैं आवाज़ उठा तो उसकी फटती है भड़वे की। वो दुबई किस लिए जाता है, किससे मिलता है, उसकी छानबीन करो, उसका वीज़ा देखो कहाँ कहाँ गया हो। रोड छाप था भड़वा, हर महीने दुबई जाता, हर महीने। दाऊद इब्राहिम से मिलने जाता है, दाऊद इब्राहिम का मेन आदमी है वो। उसको बोलो नहीं आदमी है, तुम ब्रेन नापिंग कर अपना। संजय मिश्रा फिर चैलेंज किया तुमको वीडियो पे, कर अपना ब्रेन नापिंग। जब नहीं जा पाता अपने 2 भाइयों को बेचता है, जुड़वा भाई को, भड़वे भाई को बेचता है, जुड़वा लोग को। आतंकवादी बने बांद्रा में सब। ये लोग सरकार चला रहे, मजाक कर रहे। अरे बोलना चाहिए, जांच करो उनकी। ये दिन पे दिन संजय मिश्रा चैलेंज कर रहा है, वीडियो बना रहा है, जांच करो उसकी। फटती है उनकी। कौन सा ऐसा परिवार है जो उसको बचा रहा है? उसके बम ब्लास्ट को फिर ओपन करो। क्या चूतिया बनाते, जेल में पेपर बनाया, ये बनाया। एक आदमी को बचाने के लिए सबको छोड़ा गया, एक इंसान को बचाने के लिए। आतंकवादी का केस हट जाता है, घर में गन मशीन मिलता है, आतंकवादी नहीं है। गन मशीन में हाथ का फिंगरप्रिंट आता है, आतंकवादी नहीं है। बम ब्लास्ट का मैटर हट जाता है। एक आदमी को बचाने के लिए पूरा गेम खेला गया है महाराष्ट्र में, एक आदमी को। अंधेर नगरी चौपड़ राज है। अभी ये कोई आम इंसान होता फांसी दे दी जाती। इस महाराष्ट्र में फांसी की मांग करते, बड़े इंसान के लिए बड़े बड़े मंत्री जमानत के लिए खड़े हो जाते। भगवान हो क्या तुम लोग? जज भी सेटिंग होते, जज भी। बहुत पूरे मैटर को घुमा के आपको बताता हूँ, जज भी अपने आप को कम नहीं है। मैंने जज के भी नाटक देखे। कितने पेपर कोर्ट में, एक एक पेपर गायब हो जाते चार्जशीट में। चार्जशीट भी बरोबर नहीं लिखी रहती है किसी किसी की। गरीब के लिए ऐसा मजबूत चार्जशीट बनाते, ऐसा मजबूत चार्जशीट बनाते ना। देखो सरकार ने क्या पालन किया, उसको फांसी दे दिया। जब सरकार के ऊपर आता ना, चार्जशीट भी गायब हो जाती कोर्ट में। कहते कोर्ट में कहाँ रख दिए, नहीं मिलती। मैं बहुत ऐसे अंधेर नगरी चौपड़ रात देख रहा हूँ। ये हमारा हिंदुस्तान, चूतिया बनाने की भी एक हद होती है। मैं संजय मिश्रा, समाज सेवक, हमेशा सोशल मीडिया पे रीओपन करता हूँ, करता रहूँगा सच्चाई से। अगर कोई मुझे चैलेंज करता ना मंत्री, तो अपना ब्रेन नापिंग के लिए तैयार रहे, मैं भी तैयार हूँ। अगर ये वीडियो में मैं झूठ बोलता हूँ ना,
किसी बातों को लेके, तो मैं अपना ब्रेक नापिंग करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप लोग भी तैयार रहना, जिसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तैयार रहो। मैं तैयार हूँ। मैं संजय मिश्रा, समाज सेवक, पूरी जनता से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।